हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इसका क्या मतलब है कि ये बीटेक फर्स्ट सेम की मैथ्स है, उसका सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। और इसमें आज का टॉपिक है हमारा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा टॉपिक, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज निकालेंगे, फिर उससे आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है तो। ठीक है, तो देखिए, अच्छा एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने लिया है, डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 1 1 2 3 4 -1 -1 -2। ये मैट्रिक्स है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या करना होता है, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या होती है, डिटरमिनेंट के अंदर लिखा होता है a माइनस लैम्डा आई। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जैसे ये मैट्रिक्स A गिवन है, ठीक है, इसको हम लिख के आपको बता देते हैं, जैसे 2 1 1 2 3 4 -1 -1 ये गिवन है, ठीक है। फिर माइनस लैम्डा आई का मतलब, अगर ये जो है 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी हमें 3 इंटू 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। अब इसका क्या मतलब है, फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लैम्डा आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे सेकंड लाइन पे यहाँ पे लैम्डा आएगा, और थर्ड लाइन पे जहां जहां पे 1 है वहां पे लैम्डा आ जाएगा। फिर आपको इस वाली मैट्रिक्स से इसको माइनस करना है, तो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट माइनस करोगे तो यहाँ अगर लैम्डा आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा आ जाएगा। बाकी ये दोनों 0 0 हैं तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट में आएगा माइनस लैम्डा, तो यहाँ पे क्या करोगे, सेकेंड एलिमेंट से माइनस करोगे, फिर 2 एलिमेंट ऐसे ही लिख लोगे। फिर यहाँ पे माइनस लैम्डा आएगा थर्ड वाली रो में, तो यहाँ पे थर्ड वाली रो में लास्ट वाला नंबर क्या है, -2, तो -2 माइनस लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सब लिखने की जगह आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने आपको करके बता दिया कि कैसे ये होता है। हाँ, यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू जो निकालोगे, जो वैल्यूज निकलेंगी वही आपकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज, और फिर उसके थ्रू हम लोगों को आइगन वेक्टर्स निकालने होंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं, इसके अंदर डिटरमिनेंट के अंदर क्या, 2 माइनस लैम्डा 1 1, यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा 4 -1 -2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये वाला, ठीक है। अब डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप 2 माइनस लैम्डा लिया हमने, ठीक है। अब ये वाला फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हट गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस लैम्डा -2 माइनस लैम्डा। अब ये -4 आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, +4, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद सेकंड नंबर, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, -1, ठीक है। ये हट गया कॉलम, ये रो हट गई, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, -2 माइनस लैम्डा, फिर माइनस का साइन, और ये -4 आएगा तो ये +4 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, +1, तो ये आया -2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 प्लस लैम्डा, तो माइनस का साइन आएगा और क्या आएगा, लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, सबको ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा वो हम लिख देते हैं, सॉल्व करने का काम आपका है, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा
लैम्डा प्लस 1, पहले हम 1 मिनट मैच कर लें कि यहाँ तक हम लोगों ने सही किया है कि नहीं। सही है, -2 माइनस लैम्डा, यहाँ -1, ठीक है, फिर यहाँ -2, फिर -3 प्लस लैम्डा, ठीक है। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसे दो नंबर 4 लैम्डा की जगह पे हमको लिखने हैं कि उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन वही आए जो इन दोनों का आ रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 3 लैम्डा स्क्वायर आ रहा है प्लस का, तो इन बीच में भी ऐसे नंबर लिखने हैं कि प्लस का आए, 3 लैम्डा स्क्वायर। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने माइनस लैम्डा स्क्वायर लिख दिया, -3 लैम्डा और माइनस लैम्डा। तो अगर इनको ऐड करोगे, तो आ रहा है आपका -4 लैम्डा, तो फिर तो ये चीज़ आपकी सही नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम प्लस कर लें, ठीक है, तो 4 लैम्डा को 3 लैम्डा प्लस लैम्डा लिख दिया। अब देखिए, और इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो 3 लैम्डा स्क्वायर आएगा जब इन दोनों का इंटू करेंगे, और जब इनको प्लस कर रहे हैं तो 4 लैम्डा हमको ये वाला नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से हमने लैम्डा कॉमन ले लिया, क्या करा, लैम्डा कॉमन लिया तो हमें मिल गया 3 माइनस लैम्डा। अब इसमें भी 3 माइनस लैम्डा लाना है तो -1 कॉमन ले लीजिए, तो 3 माइनस लैम्डा आ गया। फिर इसको आप क्या लिख लोगे, लैम्डा प्लस 1 लैम्डा -1 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या मिल जाएंगी, जब लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0 होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमें वैल्यूज मिली, ये हमारी क्या है, वैल्यूज आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो हमें ये क्या मिला, आइगन वैल्यूज मिल गई। लैम्डा की क्या मिल गई, -1 1 और 3। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि हमारे पास बोर्ड की तो जगह कम है, तो हमें अब इसका काम पड़ेगा, इसका और इस वाली मैट्रिक्स का यूज पड़ेगा, तो हम बाकी चीजें रब कर देंगे। ठीक है, या फिर हम देख लेते हैं कि और कितना कर लेते हैं, उसके बाद रब करेंगे। ठीक है, तो इसको इतने को आप नोट डाउन कर लो पहले। अब देखिए यहां तक आइगन वैल्यूज आ गई थी, फिर क्या लिखना है, द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए निकाल रहे हैं, आर गिवन बाय द नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो जो हमारी आइगन वैल्यूज आई हैं वो कोई भी ऐसी नहीं आई है जो 0 हो। ठीक है, तो अब हमारा क्या फॉर्मूला में अप्लाई करना होता है, a माइनस लैम्डा आई वाली जो हमारी ये थी, ठीक है, ये वाला, तो इसमें हमें क्या करना, x से मल्टीप्लाई करना। x का मतलब आप x1 x2 x3 भी ले सकते हैं इस मैट्रिक्स में, या x y z भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यही जो x y z की जो वैल्यू निकलेगी यही आपकी क्या होंगे, आइगन वेक्टर्स होंगे। तो अब यहाँ पे हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट कर दें। अब ये वाली जो इक्वेशन है मेरी, इसमें हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। 3 वैल्यूज है, तीनों वैल्यूज के लिए निकालना पड़ेगा। तो जब लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 माइनस 3 क्या मिलेगा, माइनस का 1 1 1, फिर 2 3 माइनस 3 0 4 -1 -1 -2 और -3 क्या मिल जाएगा, -5, और x की जगह पे आप लिख दीजिए x y z, और 0 मैट्रिक्स की जगह 0 0 0। अब क्या करना है, अब यहाँ से आपको 3 इक्वेशन मिलेंगी। फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड का सेकंड से, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करना है। तो मतलब -x फिर 1 से करेंगे, +y फिर इस 1 से, +z इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x
प्लस 0y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन बनेगी -x माइनस वाई माइनस 5z इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपकी ये 3 इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम कोई भी इसमें से 2 इक्वेशन ले लें। तो मान लीजिए हमने पहली और तीसरी इक्वेशन ले ली। ठीक है, अब हमें आइगन वेक्टर्स चाहिए। अब हमारा क्या तरीका होता है, ध्यान से देखिएगा, x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू z अपॉन। ठीक, अब करना क्या है, आप यहाँ पे रफ में लिख लीजिए इन दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, इस जगह पे -1। यहाँ पे y का 1, यहाँ पे y का -1। यहाँ पे z का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे z का कोफिशिएंट है -5। ठीक है, इसके बाद अब करना क्या है, अगर हम x के नीचे लिखना है हमें, तो ये फर्स्ट वाला कॉलम, ये वाला फर्स्ट वाला आप छोड़ दीजिए। अब क्या करना, -5 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 के साथ, और फिर 1 का -1 के साथ करना। अच्छा, यहाँ पे y -y लिखेंगे। ठीक है, तो -5 का जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -5, -1 का 1 से करेंगे तो -1, और बीच में क्या होता है, माइनस पहले से होता है, तो ये बन जाएगा +1। ठीक है, फिर अब y के लिए कर रहे हैं अगर, तो y के लिए कर रहे हैं तो ये वाला छोड़ दीजिए, मिडिल वाला, -5 इंटू -1 5, -1 इंटू 1 -1, लेकिन बीच में माइनस का साइन होता है तो +1। अब z के लिए थर्ड वाला छोड़ दीजिए, ये वाली वैल्यू छोड़ दीजिए, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू 1 -1, और फिर बीच में +1, माइनस होता तो वो प्लस बन जाएगा। तो हमें क्या मिला, x अपॉन -4, y अपॉन -6, z अपॉन 2। अब इज इक्वल टू हमने k क्या कर लिया, लेट कर लिया, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई। तो अब देखिए x y z की वैल्यू हमको क्या मिल गई, -4 के, जो इसके नीचे लिखा है -6 के और 2 के, ये मिल गया। x अपॉन -4 इज इक्वल टू k, तो x की वैल्यू -4 के, y अपॉन -6 इज इक्वल टू k, तो y की वैल्यू -6 के। इस तरीके से मिला। अब हमने क्या किया, इस पूरे को -2k से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, -2k से। तो जब -2k से डिवाइड करोगे तो माइनस का साइन हट ही जाएगा और 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो हमारे आइगन वेक्टर्स क्या हो गए, आइगन वेक्टर्स मतलब x y z की वैल्यू। तो आइगन वेक्टर्स हमारे क्या आ गए, 2 3 -1। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, आइगन वेक्टर्स। क्या है ये हमारे आइगन वेक्टर्स। तो अभी हमने ये लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए निकाला। इसी तरीके से हमें लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए। तीनों आइगन वैल्यूज के लिए हमें आइगन वेक्टर निकालने हैं। तो इसके लिए हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं कि इधर का पोर्शन रब कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद बाकी की वैल्यूज निकाल देते हैं। अब देखिए, अगर हम अब लिखते हैं पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए निकालते, 1 रखना है लैम्डा की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 2 4 3 -1 2 आएगा ना, -1 -2 और फिर 1 रखेंगे लैम्डा की जगह तो -3 मिल जाएगा। फिर x y z 0 0 0। ठीक है, अब यहां से फिर से इक्वेशन बना लीजिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, -x माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0।
अब हमने फिर से कोई दो इक्वेशन ले लेते हैं, तो हमने फर्स्ट और थर्ड फिर से ले ली। अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y और यहाँ लिखा z। ठीक है, अब इन दोनों की कोफिशिएंट लिख लेते हैं। x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के लिए 1 -1 है, y का 1 और -1 है, और z का 1 और -3 है। तो x के नीचे लिखना है, तो ये फर्स्ट वाला छोड़ दीजिए, -3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो -1 आ गया, और बीच में माइनस होता है तो +1, तो -3 +1 -2। y के लिए ये वाला छोड़ दीजिए, -3 +1, फिर से -2 आ जाएगा। फिर ये वाला छोड़ दीजिए, -1 +1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे -1, लेकिन बीच में माइनस होता है तो +1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, x/-2, y/-2, z/0 मिल गया। ठीक है, z/ क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब देखिए, तो हमें i = हमने k ले लिया, तो अब हमें x, y, z की क्या वैल्यू मिल जाएंगी, -2k, फिर से -2k और 0, ये मिल गई। अब इसको अगर आप जो है -2k से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं। -2k से अगर डिवाइड करोगे तो x, y, z की क्या वैल्यू मिल जाएंगी, 1 1 0। ठीक है, क्या मिल गई, 1 1 0। लैम्डा = 1 के लिए हम लोगों ने निकाला है, तो हमको ये वैल्यू मिल गई। अब इसी तरीके से आपको लैम्डा = -1 के लिए निकालना है, तो वो भी आप लोग निकाल लोगे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें पता है निकाल लोगे आप लोग, इजी क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आगे अभी क्लास फिनिश नहीं हुई है, और भी है। चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट करिए। अब देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, दी हुई है 4 2 2 4, करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर्स भी गिवन है 51 51। ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये भी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से आइगन वेक्टर्स दिए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप पहले सारी वैल्यूज पुट करो, इसको a - λ की फॉर्म में करिए, तो क्या आ जाएगा, 4 - λ 2 2 4 - λ। x को आप क्या लिखोगे, गिवन है 51 51, और जीरो मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे, 0 और 0। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 51 4 - λ +2 × 51 = 0। ये पहली बन गई। दूसरी 51 × 2 + 51 4 - λ = 0। तो इन दोनों से ही आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले हम इस वाली से निकाल लेते हैं लैम्डा की वैल्यू। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 0 3। लैम्डा = क्या आ गया, नहीं कुछ गलती कर दी क्या मैंने, 1 मिनट। अच्छा, हमने मल्टीप्लाई इसमें तो कर दिया 51 का, और ये 51 लैम्डा लिखना चाहिए था ना यहाँ पे, -51 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे आया 51 लैम्डा। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए लैम्डा की, तो 306/51। 51 6 होता है 306, तो 6 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। ये मिली आपको इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन 2 से सॉल्व कर लीजिए, इस वाली को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्लस अब देखिए दोनों चीज सेम लिखी हुई है। ये वाली इक्वेशन भी देखिए 2 0
204 माइनस 51 लैम्डा प्लस 102 आया था। इसको भी सॉल्व करने पे यही आया, तो मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 6 आएगा इससे भी। तो आइगन वैल्यूज हमारी, आइगन वैल्यू क्या आ रही है हमारी, क्वेश्चन में पूछा था ना फाइंड द आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू हमारी क्या आ गई 6। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, अभी क्लास फिनिश नहीं हुई है तो फटाफट नोट करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that PAQ is normal form, A is equal to this दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि हमें P और Q की वैल्यू चाहिए, P और Q मैट्रिसेस की, और PAQ किस फॉर्म में होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं कैसी होती है, जैसे I2 0 0 0 या फिर I3 इस तरीके से लिखी हो, ये सब हमारी क्या होती है। I2 का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब 2 रोज 2 कॉलम। I3 का मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस फॉर्म में मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब नॉन सिंगुलर फॉर्म में लाने का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू, A गिवन है, I3 A I3, मतलब जिस फॉर्म में मैट्रिक्स गिवन होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम उसी फॉर्म में लेंगे। यहाँ पे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स दी हुई है, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ पे भी I3 और I3 लेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखो A जो गिवन मैट्रिक्स थी वो लिख दी, ठीक, यहाँ पे भी I3 लिख दी, यहाँ पे भी I3 लिख दी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी। लेकिन फर्स्ट वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगेगा, सेकेंड वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशन लगेगा। ध्यान रखना, फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कौन सा लगेगा, रो ऑपरेशन, और सेकेंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगेगा कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये अभी हम रब कर देंगे, ध्यान रखना हम इस वाली मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाएंगे, लेकिन अगर हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो फर्स्ट वाली में केवल होगा, सेकेंड वाली में कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस वाली मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इस वाली मैट्रिक्स में कुछ चेंज नहीं होगा, इस वाली में चेंज होगा। अब ध्यान से देखिए, हमने फर्स्ट ऑपरेशन लगाया है R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब यहाँ पे करिए R2 माइनस R1, मतलब इस वाले से फर्स्ट वाला माइनस करनी है रो, तो पहले वाली तो ऐसे ही लिख दीजिए, 1 से 1 माइनस करा 0, 2 से 1 माइनस करा 1, 3 से 2 माइनस करा 1। अब रो ऑपरेशन लगाए तो फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाएंगे, तो फर्स्ट वाला तो ऐसे ही लिख देंगे, R2 में से R1 माइनस करेंगे तो -1 0 0, फिर यहाँ A लिख दिया, और ये हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तब चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद हमें ऑपरेशन लगाना है C2 माइनस C1 और C3 2C2 माइनस C1, नहीं C3 C3 में हमें लिखना है C3 माइनस 2C1। ठीक है, अब देखिए पर इसमें चेंज होगा, इस वाली मैट्रिक्स में चेंज होगा, लेकिन इन दोनों में अब हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया तो कॉलम इस वाले में चेंज होगा, ये एज इट इज लिख दी जाएगी। तो देखिए C2 माइनस C1 करना है, तो मतलब हम C1 को तो एज इट इज लिख दें, C2 माइनस C1 मतलब ये वाला 0 हो जाएगा नंबर, ये ऐसे ही रहेंगे। फिर C3 में से 2C1 माइनस करना, अगर इस वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर दे फिर इससे माइनस कर दे तो ये वाला नंबर भी हमारा क्या बन गया, 0 बन गया, और C3 में बाकी तो 1 1 ही रहेगा।
ठीक है, अब ये रो वाली तो हम एज इट इज उतार लेंगे। अब कॉलम वाले में चेंज करिए। यहां पे फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज उतार लीजिए, सेकेंड कॉलम में C2 माइनस C1 हो रहा है, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2, फिर 0 और फिर 1, यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेम आ गया बिल्कुल। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, फिर हमें ऑपरेशन लगाना है। अब यहाँ पे हमने लाइन खींच दी, और ये अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन, सेकंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशन लगाना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। 10 नंबर का क्वेश्चन ये एग्जाम में यहाँ लिख देते हैं हम, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि यही नंबर लिख के आ जाएंगे, नंबर दूसरे, ये मैट्रिक्स में जो अंदर नंबर लिखे होंगे वो दूसरे नंबर हो सकते हैं, पर इस तरह का क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में मिलेगा। इसके बाद हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 माइनस R2। ठीक है, अब R3 माइनस R2 इसमें देखिए, तो एक लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली पूरी R3 में से R2 माइनस कर देंगे तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 0 0 0 1 1 0 0 0। ठीक है, अब देखिए, अब एक तरीके से देखिए ये एक्लॉन फॉर्म भी बन रही है। यहाँ 0 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ 1 0, यहाँ 3 0, एक्लॉन फॉर्म में भी है। अब देखिए रो ऑपरेशन लगाया है तो फर्स्ट वाले में लगेगा, R3 में से R2 माइनस होगा, तो हम R1 को तो एज इट इज लिख देते हैं, R2 को भी ऐसे ही लिख देते हैं। R3 में से R2 माइनस होना है, तो मतलब 0 माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, R3 में से R2, और ये 1 आ जाएगा। यहाँ A लिख दीजिए, कॉलम वाली मैट्रिक्स एज इट इज उतार दीजिए। 1 माइनस 1 माइनस 2 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो हमें ये फॉर्म मिल गई। अब ये कौन सी हमें मिल रही है, आप देखो 1 0 0 1 स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रही है, आइडेंटिटी में स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको आप लिख दो I2 0 0 0। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक मिनट, हमारी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, जब हमने यहाँ पे लगाया था C3 माइनस C2, एक ऑपरेशन हमारा और बच रहा है, उसके बाद फिर हम ये कर पाएंगे। ठीक है, एक ऑपरेशन मेरा और बच रहा है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा जो भी नंबर हैं वो सारे 0 होने चाहिए, क्योंकि हमको इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना होता है। चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे I3 हो, मतलब 3 रोज 3 कॉलम वाली, चाहे I2 हो 2 रोज 2 कॉलम, जिसमें 1 0 0 1 हो, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह की हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही 1 0 0 1, लेकिन इस वाले 1 को हटाना है, तो हम क्या करें, C3 से C2 माइनस कर दें। 1 0 0 C3 से C2 को माइनस करें, और इससे इसको माइनस करा तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब कॉलम ऑपरेशन है तो इस वाले में जरूर लगेगा। -1 0 0 1 0 1, यहाँ पे A आ गया। अब यहाँ पे भी C3 माइनस C2 कर दीजिए, पहले फर्स्ट कॉलम उतार लीजिए, सेकंड भी उतार लीजिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब थर्ड वाले में सेकंड वाला माइनस करें, -2 फिर -1, तो वो +1 आ जाएगा, तो -1 आ गया, फिर 0 -1 -1 आ गया, 1 -0 तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमें मैट्रिक्स मिल गई। अब हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये हमारी I2 है, 1 0 0 1। इसको हम नॉर्मल फॉर्म में ले आए, इसको हम नॉर्मल, जब ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी, ये हमारा क्या है, ये हमारा है P। कौन सी मैट्रिक्स है, P मैट्रिक्स। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, Q मैट्रिक्स। ठीक है,
तो इस फॉर्म में हमारा आ गया, तो हम बोल देंगे, यहां उतार दीजिए फिर से, वन माइनस वन। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q। तो आप ऐसे लिखोगे, P इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को लिख दोगे, ये वाली मैट्रिक्स आपकी P मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे। फिर Q मैट्रिक्स के लिए पूछा जाएगा, तो आप ऐसे यहाँ पे आप लिखोगे, ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे उतार देना, और ये आपकी नॉर्मल फॉर्म में आ गया, PAQ इज नॉर्मल फॉर्म। तो ठीक है, PAQ किस फॉर्म में है, PAQ किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, ये नॉर्मल फॉर्म में है आपकी। नॉर्मल फॉर्म में आप जो है कैसे निकालते हो, रैंक जो ये होती है वही उसकी आपकी रैंक। अगर ये I2 है तो रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A क्या हो जाएगी, 2। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी देख लो कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, एक रो तो पूरी जीरो हो गई, केवल 2 रोज है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आपको P मैट्रिक्स भी पता चल गई, Q मैट्रिक्स भी पता चल गई, और ये भी पता चल गया कि PAQ इज इक्वल टू जो ये मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में। यही हमको निकालना था, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज की क्लास तो यहीं पे हम फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, बच्चे छोटे छोटे क्लास देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि और बच्चों तक भी ये फ़ायदा मिल पाए, वो भी इस चैनल से पढ़ पाए। यहाँ कोई भी फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फटाफट जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए, एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं आपके। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।